सोनम वांगचुक को फिलहाल सफदरजंग अस्पताल से कहीं और नहीं ले जाया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही माना है। अदालत ने कहा है कि उनकी तबीयत को देखते हुए अस्पताल ले जाना मनमाना फैसला नहीं था। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि वांगचुक न तो हिरासत में है और न ही उनके साथ जबरदस्ती इलाज किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है समझते हैं। 19 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने मांग की थी कि वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से छुट्टी देकर मेदांता अस्पताल में इलाज कराने की इजाज़त दी जाए। उनका कहना था कि हर नागरिक को अपनी पसंद के अस्पताल और डॉक्टर चुनने का अधिकार है, लेकिन अदालत ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और अस्पताल प्रशासन को नोटिस भी जारी किया है। 3 दिन में जवाब मांगा गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी। सफदरजंग अस्पताल और एम्स के डॉक्टरों ने भी कोर्ट को सोनम वांगचुक की सेहत के बारे में जानकारी दी है। अब सवाल यह है कि कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही क्यों माना। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कहा कि वांगचुक करीब 17 से 18 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। इससे पहले 16 जुलाई को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच भी उनकी सेहत को लेकर चिंता जता चुकी थी। सरकार ने अदालत को बताया कि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। मेडिकल रिपोर्ट में ब्लड शुगर और पोटेशियम का लेवल कम बताया गया था। पोटेशियम को लेकर डॉक्टरों ने गंभीर चिंता जताई थी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि लंबे समय तक भूखे रहने और उमस भरे मौसम की वजह से शरीर में पानी की कमी और कीटोसिस जैसी स्थिति बन सकती थी। कीटोसिस ऐसी स्थिति होती है जब लंबे समय तक खाना न मिलने पर शरीर ताकत के लिए फैट जलाने लगता है। इससे शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने सोनम वांगचुक की सेहत को देखते हुए उन्हें अस्पताल ले जाने का फैसला किया है। ऐसे में हमें नहीं लगता है कि यह फैसला मनमाने तरीके से लिया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि हर जिंदगी की कीमत है और उसकी सुरक्षा ज़रूरी है। सुनवाई के दौरान सबसे बड़ा सवाल यह भी था कि क्या वांगचुक को उनकी मर्जी के खिलाफ अस्पताल में रखा गया है। वांगचुक की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल ना तो गिरफ्तार हैं और ना ही किसी मामले में हिरासत में हैं। ऐसे में सरकार उन्हें सरकारी अस्पताल में रहने के लिए मजबूर कैसे कर सकती है। उन्होंने कहा कि वांगचुक को अपनी पसंद के डॉक्टर और अस्पताल चुनने का पूरा अधिकार है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अगर सरकार चाहती है तो सरकारी डॉक्टर मेदांता अस्पताल में भी उनकी निगरानी कर सकते हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने भी कहा कि वांगचुक हिरासत में नहीं हैं और वे एक आज़ाद नागरिक हैं। अदालत ने यह भी कहा कि उन्होंने खुद किसी अस्पताल में भर्ती होने का फैसला नहीं किया था। उनकी मेडिकल हालत को देखते हुए सरकार उन्हें अस्पताल ले जा सकती थी। हाईकोर्ट ने इस दलील को भी नहीं माना कि सोनम वांगचुक के अपने शरीर से जुड़े फैसले लेने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। अदालत ने कहा कि सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर उनकी सहमति से ही इलाज कर रहे हैं। उन्हें जबरन कोई दवा या इलाज नहीं दिया गया, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उनके साथ ज़बरदस्ती मेडिकल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। कोर्ट ने परिवार से मिलने को लेकर भी सरकार की बात रिकॉर्ड में ली। अदालत ने कहा कि वांगचुक की पत्नी किसी भी समय उनसे मिल सकती हैं। परिवार के दूसरे लोगों को भी मिलने की इजाज़त है। यहाँ तक कि सामान्य विजिटिंग आवर्स से ज़्यादा सुविधा दी गई है। कुछ परिवार के सदस्य उनके साथ अस्पताल में भी रह सकते हैं। हालांकि गीतांजलि आंगमो ने अदालत में अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठाए। उन्होंने सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर दूसरी मेडिकल राय इसलिए मांगी क्योंकि उनके पोटेशियम लेवल को लेकर अलग अलग रिपोर्ट सामने आई थी। इसी वजह से उनका अस्पताल पर भरोसा टूट गया। ये बात इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कही गई है। आंगमो ने अदालत से कहा कि मेदांता अस्पताल वांगचुक को भर्ती करने के लिए तैयार हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो वह उन्हें अपनी जिम्मेदारी पर अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर वहां ले जाएंगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अस्पताल में पुलिसकर्मी लगातार वांगचुक के आसपास ही रहते हैं। जब वह उनसे मिलने जाती हैं तो पुलिस बातचीत भी सुनती है। कपिल सिब्बल ने भी अदालत के सामने यही बात रखी। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि हालात सामान्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में बेहद सावधानी बरतनी पड़ रही है क्योंकि अगर वांगचुक की तबीयत में कोई बड़ी दिक्कत आती है तो उसके गंभीर असर हो सकते हैं। सफदरजंग अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कोर्ट में क्या बताया है, अब इस पर भी बात करते हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने अदालत को बताया कि वांगचुक ने शुरुआत से ही डॉक्टरों पर भरोसा नहीं जताया। उन्होंने कई ज़रूरी इलाज लेने से भी इनकार किया और कहा कि मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं है।
सरकार की तरफ से अदालत में कहा गया कि कोर्ट वांगचुक को डॉक्टरों के साथ सहयोग करने को कहे। इस पर कोर्ट ने पहले कहा था कि उन्हें डॉक्टरों के ज़रूरी इलाज में सहयोग करना चाहिए, लेकिन कपिल सिब्बल ने इस पर आपत्ति जताई। इसके बाद अदालत ने साफ किया कि वो किसी तरह का जबरन इलाज कराने का आदेश नहीं दे रही है। अंतिम फैसला मेडिकल टीम करेगी और इलाज मेडिकल प्रोटोकॉल के मुताबिक होगा। सुनवाई के आखिर में हाईकोर्ट ने कहा कि फ़िलहाल किसी अंतरिम आदेश की ज़रूरत नहीं है। शरीर के मेडिकल पैरामीटर हर समय एक जैसे नहीं रहते, इसलिए पूरे मेडिकल हालात को एक साथ देखकर फैसला लेना होगा। फिलहाल हाईकोर्ट ने सरकार के उस फैसले को सही माना है जिसके तहत सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल लाया गया था। साथ ही अदालत ने साफ किया कि वांगचुक हिरासत में नहीं है। उनकी मेडिकल स्थिति को लेकर आगे के फैसले डॉक्टर की टीम मेडिकल प्रोटोकॉल के मुताबिक होगी। अब इस मामले पर अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।